आपका हमारे इस YouTube चैनल द हिस्ट्री नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमूल की सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे विनती है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमूल का अर्थ अमूल्य से है, जिसका मूल्य न लगाया जा सके। अमूल गुजरात के आणंद नामक नगर में स्थित है। यह सरकारी आंदोलन लंबे समय में सफलता का एक बेस्ट एग्जाम्पल है और विकासशील देशों में सहकारी उपलब्धि के बेस्ट एग्जाम्पल में से एक है। अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति की नींव रखी, जिससे भारत संसार का सर्वाधिक मात्रा वाला दुग्ध उत्पादन देश बन गया। अमूल भारत का एक दूध सहकारी आंदोलन है। यह एक ब्रांड नाम है जो गुजरात सहकारी दूध वितरण संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के मैनेजमेंट में चलता है। गुजरात के लगभग 26 लाख दूध उत्पादक सहकारी दुग्ध वितरण संघ लिमिटेड के अंशधारी है। अमूल आणंद सहकारी दूध उत्पादक संघ की स्थापना 14 दिसंबर 1946 में एक डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन सहकारी आंदोलन के रूप में हुई थी। इसे गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण संघ के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया। अमूल के प्रमुख उत्पाद है दूध, दूध का पाउडर, मक्खन, घी, चीज, पनीर, दही, चॉकलेट, श्रीखंड, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, न्यूट्रामुल आदि। अमूल डेयरी की शुरुआत कैसे हुई? किसानों की जिंदगी गुजरात के खेड़ा जिले में बहुत ही मुश्किल और दयनीय हुआ करती थी, जैसे भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी है। फिर उनकी मेहनत का जो पैसा हुआ करता था वह कमीशन की तरह दलाल खा जाया करते थे। इस मुश्किल को कम करने के लिए किसानों ने सोचा कि हम खुद अपना उत्पाद करें और फिर उसको जाकर बाजार में बेचें। इस क्रांतिकारी सोच ने अमूल की शुरुआत की। अमूल तब शुरू हुआ था जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दूरदर्शी और क्रांतिकारी नेता ने सोचा कि किसानों को आर्थिक मजबूती तभी प्रदान की जा सकती है जब वे दलालों की मजबूत पकड़ से बाहर आ सकेंगे। 4 जनवरी 1946 में स्मारका गुजरात में एक मीटिंग में इस पर विचार किया गया कि हमको सहयोगी गांव में मिल्क मैन्युफैक्चर सेंटर बनाने चाहिए। फिर पहली सरकारी संस्था आणंद में बनाई गई, जहां छोटे किसानों ने साथ में आकर हाथ मिलाया और एक गांव का एक कोऑपरेटिव ग्रुप तैयार किया, जिसने अमूल के नाम से पूरे देश में सफलता प्राप्त की। इसका पंजीकरण दिसंबर 1946 में किया गया और फिर मुंबई योजना के अंदर दुग्ध उत्पादन की सप्लाई 1948 में शुरू की गई और फिर 1973 में यह गुजरात सहकारी दुग्ध मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड में बदली हो चुकी थी और अमूल के नाम से लोकप्रिय हुई। अमूल 6 मिलियन लीटर दूध रोज 10,755 गांवों से एकत्रित करता था और ये गांव पूरे गुजरात में फैले हुए थे। लोगों तक एक अच्छा उत्पादन पहुंचाने के लिए अमूल द्वारा इसमें एक 3 टायर मॉडल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पहले गांव में एक संस्था से दूध लिया जाता था। फिर यह दूध जिले के सहयोगी दूध भंडार के पास जाता था। वे दूध को पर्याप्त तापमान पर रखते थे और उसको रखने के लिए उसमें रासायनिक पदार्थ डाले जाते थे और फिर तीसरे चरण में वह दूध फेडरेशन जो दूध की प्रोसेसिंग और उसको बाजार में बेचने का काम करता था, उसे वहां तक पहुंचाया जाता था। इस मॉडल में से दलालों को पूरी तरह हटाया जा चुका था और यही गांव के लोगों के प्रॉफिट का सोर्स बन चुका था। कैसे आया क्रांतिकारी परिवर्तन? अपनी एक मीटिंग में अमूल के चेयरमैन वी कुरियन ने कहा,
सहयोग से काम करना और सबके साथ काम करना उनकी सबसे पहली सोच थी। यह उन इंसानों का विश्वास है कि जो लोग साथ में काम करते हैं तो वे खुद के बारे में कम सोचते हैं और अपनी टीम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और उनकी इस सोच ने यह चमत्कार और जादू कर दिखाया और उनकी अमूल कंपनी आर्थिक और व्यापारिक रूप से एक मजबूत कंपनी बन गई। 2004 तक अमूल 20 लाख किसानों को जो पूरे गुजरात में फैले हुए थे उनकी रोजी रोटी का बहुत बड़ा जरिया बन चुका था, और ग्राहकों ने भी कम पैसों में एक अच्छा उत्पाद पहुंचाता था। बाजार में इतनी प्रतिस्पर्धा के होते हुए भी अमूल हर रोज सफलता के एक नए रिकॉर्ड स्थापित करता है। इसमें उनकी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी अपनाने का राज था। अमूल की केंद्रीय टीम आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी, और विज्ञापन एजेंसी भी वही है, उसमें भी कोई बदलाव लाया नहीं गया। अमूल पूरे देश की पहचान बन गया। अमूल का अटली बटली कैंपिंग सबसे ज्यादा चलने वाला विज्ञापन था और इससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, क्योंकि कंपनी का मानना था कि हम एक बहुत सीधी, आसान, एक नई सोच के साथ और अपने ग्राहकों को एक सा उत्पादन प्रदान करने वाली कंपनी है। इसके अलावा अमूल ने प्रचार के लिए कभी किसी बड़े फिल्मी सितारे या किसी बड़ी हस्ती का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वह अपने आप को आम आदमी से जोड़ना चाहते थे। अमूल की सफलता उसकी सोच और उसकी मार्केटिंग पर रही, जिसमें उसने ऐसे उत्पादन बनाए जहां लोगों को एहसास था कि अगर हम अपने घरों में भी दूध मक्खन का उत्पादन करेंगे तो हमको इससे सस्ता नहीं पड़ने वाला। लोगों को उन पर एक विश्वास था कि अगर यह हमारे जैसे किसानों के घरों से ही निकलकर बाजार में उपलब्ध हो रहा है तो यह गलत चीज नहीं हो सकती। और आज पूरे देश में अमूल के 50 विक्रय कार्यालय है, 3000 थोक डीलर्स और 5000 से भी ज्यादा खुराक विक्रेता है। अमूल में कई ऐसी स्पेशलिटी है जिन्होंने अमूल को गिनती के पहले पायदान पर लाकर खड़ा किया है। अमूल ने न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में दिग्गज ब्रांडों के बीच अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। खासियत यह है कि उसने यह मुकाम कोई आक्रामक कॉरपोरेटर रणनीति अपनाकर नहीं, बल्कि सहकारिता की राह पर चलकर हासिल किया है। तभी तो भारत हजारों मील दूर अमेरिका के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय तक में अमूल की कामयाबी की कहानी छात्रों को पढ़ाई जाती है। ऐसा हो भी क्यों ना। अपने दशकों लंबे सफर में अमूल कारोबारी सफलता हासिल करने के साथ ही देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने वाली श्वेत क्रांति की नींव को जोड़ा है। श्वेत क्रांति के स्टेजर वर्गीस कुरियन ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना के जरिए पशुपालकों को, किसानों को उनके हक और उनमें छिपी हुई प्रोबेबिलिटीज से रूबरू कराया। अगर आज देश भर में अमूल ब्रांड के डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड है तो इसका श्रेय वर्गीस कुरियन को जाता है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के आगाज में उनके योगदान को कौन भूल सकता है। देश में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्कमैन के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन की कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि दूध की कमी वाला यह देश दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादन देशों में शामिल हुआ। तभी तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्गीस कुरियन को देश के सहकारी आंदोलन और डेयरी मैन्युफैक्चरिंग के विकास का आधार देने वाला असाधारण शख्स बताया। वर्गीस कुरियन देश के सहकारी आंदोलन और डेयरी प्रोडक्ट एक आदर्श पुरुष थे। वर्गीस कुरियन का सबसे ज्यादा अहम योगदान दलालों के बजाय किसानों को सीधे कंपनी से जोड़ने का रहा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक वर्गीस कुरियन ने देश के डेयरी क्षेत्र में कीर्तिमान रचा। वह दौर ऐसा था जब देश में दूध की भारी कमी थी
और उसे पूरा करना चुनौती से भरा था। उसी समय ऑपरेशन फ्लड के जरिए दूध को प्रोसीड कर जल्दी खराब न होने वाले बेहतरीन उत्पादनों में बदले जाने लगा और इन सभी उत्पादकों को अमूल ब्रांड के नाम से तहत पेश किया गया। यह उत्पादन भारत में एकाधिकारी जमाए हुए था। गुणवत्ता और बेहतरीन उत्पादन से लोगों के दिलों पर राज करता है। अमूल तो आप कहीं भी जाइए इसकी मांग काफ़ी है। उन्होंने अपनी दृढ़ता को हर समय कायम रखा और बाकायदा इसे आगे बढ़ाया। कुरियन की दृढ़ता इस बात से झलकती है जिससे मुताबिक ग्रामीण व्यवसाय को अशिक्षित किसानों और महिलाओं की मदद से मॉडर्न मेथड पर चलाया जा सकता है और साथ ही बिना किसी सहकारी मदद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुरियन सरकार से दूरी बनाए रखने में यकीन रखते थे। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अमूल मॉडल की सफलता की कहानी बहुत हद तक आत्मनिर्भरता की कहानी है। वह ऐसी सहकारी सहायता और ऐसे हस्तक्षेपों का खुला विरोध करते थे जिससे उत्पादकता में कमी आती हो। कुरियन के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। कुरियन को 1963 में रमन मैगसायसाय अवार्ड मिला। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का गठन जब 1965 में किया गया तो इसके अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। इसी वर्ष इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1999 में कुरियन को पद्म विभूषण से नवाजा गया। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।